रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना 1 महीना एतिकाफ़ करने से बेहतर है। जिन घर वालों के अखलाक अच्छे हैं वो घर आबाद है, जिन घर वालों के अखलाक बिगड़े हैं वो घर बर्बाद है। बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का उसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। जो शख्स अपनी जवानी में नमाज का पाबंद होता है तो अल्लाह उसके बुढ़ापे में भी उसे नमाज का सवाब अता करता है। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा करो, चुप रहना, माफ़ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। अल्लाह जानता है वो आंसू कितनी तकलीफ़ देता है जो बाहर टपकने के बजाय अंदर गिरता है। ऐब अपने देखो और उसे दूर करने की फ़िक्र करो, अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और उसे अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करो। मोहब्बत और मुस्कुराहट दिल के बंद दरवाज़े खोल देती है। अच्छे अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। आंसू ना होते तो आँखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। जो इज़्ज़त और प्यार तुम्हें दूसरों से मिलता है वो हकीकत में तुम्हारे ही अखलाक का तोहफ़ा है। गलियां और मोहल्लों को सजाकर मस्जिदों को वीरान न छोड़ना, क्योंकि जिनका मिलाद तुम मना रहे हो उनके आँखों की ठंडक नमाज है। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है वो तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना मेरी इज़्ज़त करने के बराबर है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब वालिदैन और उनकी दुआएं साथ होती हैं। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज़्ज़त की जाए। जिनको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुम्हें फ़ुज़ूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाओ, वो खुद ही जान जाएंगे तहज़ीब किसको कहते हैं। बाप वो अजीम हस्ती है जिसकी पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। जब दिल को लगती है ना तभी तो दिल अल्लाह से लगता है। मंजिल मेहनत से ना मिले तो दुआ का रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि दुआ वो ज़रिया है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ते इसे लिख नहीं सकते, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और उस रब के सिवा कोई इसे क्या है। बेटी के रिश्ते में रजामंदी ज़रूरी है। अच्छा रिश्ता वो है जिसमें माँ बाप और औलाद दोनों की रजामंदी शामिल हो। मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने आप को ऐसा चाँद मत बनाओ जिस पर हर किसी की नज़र पड़े, बल्कि ऐसा सूरज बनो जिस पर नज़र पड़ते ही झुक जाए। हमारे घरों की शादियों में हमें सबकी खुशी का ख्याल रहता है, बस अपने अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों ये ख्याल नहीं आता। शराब से नफ़रत करो, शराबी से नहीं। झूठ से नफ़रत करो, झूठ बोलने वाले से नहीं। गुनाह से नफ़रत करो, गुनहगार से नहीं। नफ़रत करनी है तो गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से क्यों नफ़रत करते हो? क्या तुमने उसको गुनाह की सज़ा देनी है या अल्लाह ने? जब कोई आदमी किसी गुनाह से तौबा कर लेता है फिर उसे कोई ताना देता है तो अल्लाह ताला कसम उठाता है, तेरे मरने से पहले तुझे उस गुनाह में लगा कर मारूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था तो उसने रब से कहा, तेरे बंदे को उस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक उसके जिस्म में रूह रहेगी। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदे को उस वक्त